नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश शर्मा। आज हम हैं सुल्तानपुर जिले के थाना बंधुआ कला के अंतर्गत ग्राम सभा लंगड़ी में। यहां पर शनिवार 9 तारीख को रात्रि में एक महिला जो घर में अकेली रहती थी, उनके बेटे जो है बाहर शहर में रह करके अपना बिजनेस, अपना धंधा करते थे और उनके पति 2 महीने से जो बीमार थे, इलाज के लिए बेटे के पास गए हुए थे। ऐसे में महिला अकेली रहती थी। शनिवार की रात्रि लगभग 9 बजे के करीब ऐसी सूचना आती है कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है और भी गला काट करके हत्या कर दी गई है। इस बात को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया और जिले के आला अधिकारी, एसपी स्तर के अधिकारी, एडिशनल एसपी, थाना 3 थाना की पुलिस, फॉरेंसिक टीम एवं डॉग स्क्वाड की टीम आकर के यहाँ पर गहन निरीक्षण किया और मौके पर इनके परिवार में कोई नहीं था, ना इनके बेटे थे, ना बेटियां थी, ना पति थे। केवल गांव के लोग ही इकट्ठा हुए थे और गांव के लोग वहां पहुंचे। लेकिन उस हत्या को देख करके इस तरह से हत्या नहीं, एक प्लानिंग के किया गया था। जो प्लानिंग के हिसाब से हत्या की जाती है उसमें कई चीजें होती है, जैसे साक्ष्य को मिटाना। साक्ष्य इस तरह से मिटाया गया था, हत्या करने के बाद वहां पानी डाल करके उनके चिन्हों को मिटाया गया था। ऐसे में यहाँ पर जब आज लगभग 5 दिन 6 दिन बीतने को हैं, पुलिस के हाथ खाली हैं। वैसे तो पुलिस अपना काम कर रही है, कई लोगों को पकड़ा है, पूछताछ की रही है, कई लोगों को पकड़ करके उनसे पूछताछ करके छोड़ भी दी जा रही है, लेकिन असली मुलजिम तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? ऐसा है कि लोगों में आक्रोश है। ये इनके घर वाले, इनके परिवार वाले भी जानना चाहते हैं कि पुलिस असली मुलजिम तक क्यों नहीं पकड़ जा रही है, इतना विलंब क्यों कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से उसके ऊपर दबाव बन रहा है, क्या कारण है? ऐसे में इनके परिवार के लोग कुछ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है, क्या हो सकता है। वैसे तो ये जो है पुलिस के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि पुलिस जो काम कर रही है सही कर रही है, पुलिस अपना निर्णय जो करेगी अच्छा करेगी, हमको न्याय दिलाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये भी कशिश है, ये भी एक भावना है कि वो जो है हमको न्याय दिलाने में देरी कर रही है। ऐसे में परिवार के इन्हीं के बेटे हैं दिनेश सिंह जी, उनसे मैं मिलना चाहता हूँ, जो कि अभी अपनी माँ को एक उनके दाग में बैठे हुए हैं। इनसे जानना चाहता हूँ कि कैसे घटना हुई। भैया पहले तो ये बताइए कि जो घटना जब हुई आपको तो कैसे हुई, उसके बारे में कुछ बताएं। सर, घटना माता जी हमारे घर में अकेली थी जी। माता जी एकदम कमजोर अवस्था में थी। माता जी जो है मतलब घर में बैठी थी। सर माता जी नहीं, जिस दिन आपने फोन किया शनिवार को लगभग 8 बजे करीब, 9 बजे करीब, तो क्या हुआ? आपका फोन उठ नहीं रहा था, घंटी नहीं जा रही थी, क्या हुआ था? सर मैं तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में फोन किया तो माता जी का फोन नहीं उठ रहा था सर। तो माता जी का फोन ना उठने के कारण मैं प्रेशर में आ गया सर। तो उसके बाद जो है किसी मतलब एक अजय नाम व्यक्ति के जो है फोन किया। मैंने कहा माता जी का फोन है, जाके बात कराओ सर। जब वो आके बात मतलब देखा तो मौके पर सर जो है जंजीरी लगी हुई थी, बाहर से कुंडी लगी? बाहर से कुंडी लगी हुई थी। तो उसके बाद सर मैंने कहा, उसने कहा मैं मतलब किसी अन्य के घर कैसे जाऊं? तो सर वो मैंने कहा मैं आपको फोन किया कर रहा हूं, आप दरवाजा खोलिए, अंदर जाइए। जब सर दरवाजा खोल के अंदर गया तो देखा माता जी मेरे अकेली जो है डेथ हाउस में पड़ी हुई थी। सर उनका गला कटा हुआ था सर जी। और मतलब गला काट के सर मैंने सापे मारा था, फिर गला काट दिया था सर। उसके बाद जो है मतलब ये करने के बाद सर उनके ऊपर पानी भी डाल दिया गया सर। जो है ये साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से, साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य सर। ये सरासर जो है ये मतलब चोरी थी सर। अगर चोरी की होते सर हम ये कहते मतलब आमने सामने जो है मतलब कहीं कुछ परिवार का सामान गायब नहीं था कहने वाला। उद्देश्य यह सर आमने सामने भेड़ थी, माता जी को मार दिए सर। ये सरासर रंजिश है सर, ये चेतावनी है सर। जो गला काट के हत्या की गई, ये हम लोगों को सरासर चेतावनी है। एक नृशंस हत्या कहा जाए कि एक रंजिश हो सकती है किसी से, लेकिन कहीं आपका कहीं किसी से रंजिश थी नहीं, परिवार में किसी इस तरह से कोई नहीं था। तो ऐसे में जैसे पुलिस द्वारा बीच में ये बयान आया कि उसे कोई माता जी की एक डायरी मिली है जिसमें कुछ लेन देन हुआ था किसी से, तो इस पर भी एक पुलिस का एक चल रहा था। तो क्या उससे आप क्या कहना चाहते हैं कि लेन देन की वजह से हत्या हुई, क्या होता? सर डायरी में इतना लंबा लेन देन नहीं था सर कि जो वो आधार बनेगा मर्डर का। जी सर, लेन देन मामूली था सर। जो है लेन देन से कोई संबंध नहीं रखता सर। इस तरह सर रंजिश है सर। जी सर, मैं यही मतलब शासन प्रशासन से यही मांग कर रहा हूँ कि सर मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करके सर सामने लाएं। यही मैं जैसे आज 5-6 दिन बीतने वाले हैं, ऐसे में 5-6 दिन में पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, तो ऐसे में आप लोग क्या चाहते हैं, कितनी जल्दी नतीजे पे पहुंचे? क्या हम ये चाहते हैं सर, माता जी के कातिल को जल्दी से पकड़ा जाए, माता जी की आत्मा को शांति पहुंचे। हम लोग जो है माता जी के लिए कुछ नहीं कर पाए सर, यही मांग कर रहे हैं सर
कि माता जी कातिल को पकड़ा जाए, जिससे हम लोग माता जी को हम लोग को संतुष्टि मिले सर जो है। अगर कातिल को नहीं पकड़ा जाए तो हम लोग पूरे जीवन सर जो है हाँ, जो है ऐसे में देखिए इनके दो बेटे थे, विमलेश देवी जी के दो बेटे थे, दिनेश और एक संतोष। संतोष बड़े बेटे हैं, और वो ऐसे में इन बेटों के ऊपर क्या गुजरती होगी जिसकी माता का निर्मम हत्या कर दी जाती है, और वो परिवार कैसे मतलब रहता होगा, कैसे उनको दिन रात यही चुभता होगा कि मैं नहीं था, मेरी माता का हत्या कर दिया गया। जो अपनी माता को जान से ज्यादा प्यार करते हैं, ऐसे माता का जब हत्या हो जाती है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है, ये हम लोग ऐसे में आपको मिलाना चाहता हूँ। जिनकी हत्या हुई है विमलेश देवी, उनके पति जी हैं चंद्रशेखर जी। ये भी एक यूनिवर्सिटी में क्लर्क थे, और इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक था, इसलिए जो है अपने बेटों के पास पंजाब में जाकर के इलाज कराते थे और वहाँ रहते थे। परिवार में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं थी। ऐसे में जब इनकी पत्नी की हत्या कर दी जाती है तो इनके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या ये भावना है, इनसे जानना चाहते हैं। चाचा जी, जो आपने सुना उस समय, तो आपको कैसा अनुभूति हुई, कैसे आपने सोचा कि मतलब कि ये हत्या किसी दुश्मनी नहीं है फिर भी ये हत्या कर? जब हत्या हुई सुना मैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी जी, और कुछ इस तरह की बात भी नहीं थी, न परिवार में नौकर के, मतलब 8-10 साल आगे पीछे जी, किसी तरह कोई वो नहीं थे। विश्वास नहीं हो रहा था कैसा हो गया जी। और आज तक मेरा पूरा परिवार, मेरा गांव, ये नहीं पता है जी किस कारण हत्या की हुई जी। उन्होंने कान में पहना था और उसमें गले में पहना था, पैर में पायल पहना था, एक भी सामान नहीं ले गया। क्या आप जैसे 1 महीने पहले गए हैं यहाँ से, तो उससे पहले किसी से तकरार वगैरह तो नहीं हुई? भी नहीं था सर कि आस पड़ोस में किसी से बाताकानी हुई हो? क्या 1 साल पहले भी किसी से कोई तकरार नहीं थी जी, कोई किसी तरह वो नहीं था। तो इस तरह की हत्या का क्या कारण हो सकता है कुछ, जैसे आप? यही तो मैं पूरा मेरा गांव समझ में नहीं आ रहा है कि हत्या का कारण क्या हो सकता है। लूटने की उसकी मंशा नहीं थी जी, दुश्मनी थी नहीं जी, तो हत्या क्यों किया? लेकिन हत्या तो एक सत्य है कि हत्या हुई है। हत्या हुई है सर। तो उसका मतलब निचोड़ तो कहीं नहीं। आज जो है 5 दिन हो गया जी। ये कहते थे कि लाश उठाने के पहले मैं कल जो है खुलासा कर दूंगा, आज तक कोई। क्या पुलिस की एक्टिविटी जो कार्यवाही कर रही है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं, संतुष्ट तो हैं, लेकिन अभी तक कोई निचोड़ नहीं कहने मतलब मेल मुलजिम तक नहीं पहुंच पा रही है। नहीं पहुंच पा रहे हैं, अनायास उठा ले जा रहे हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद जो है मेरे घर पे जो काम करता था। क्या पुलिस का जो तंत्र है ये फेल है, जितना मतलब उसकी जो सूचना तंत्र है वो सही काम नहीं कर रही है सर आपकी नजर में? नहीं, वैसे तो देखने में आ रहे हैं, मतलब 2-3 बार घर पे चक्कर मारते हैं, बयान लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, गांव में घूम घूम के पूछ रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुराग मिल नहीं रहा है। सुराग न मिलने का कारण क्या है? जैसे कि इतना तो पेचीदा मामला है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उनके तो जो सूत्र होते हैं, जो उनके कार्यवाही करने का जो तंत्र होता है, जैसे उनके पास माध्यम कई है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और सारे माध्यमों से पुलिस अपना पहुंच जाती है, तो इस केस में क्यों नहीं पहुंच पा रही? नहीं सर, यही बात तो मेरी समझ नहीं आती। बाहर से दबाव पड़ रहा है, क्या है सच्चाई, क्या है, क्यों नहीं? आज 5 दिन हो गया, क्यों नहीं पकड़ पा रही? जैसे इतने लोग पकड़े गए हैं, 4-5 लोग पकड़े गए हैं, क्या इसमें से आप लोगों को किसी के ऊपर शक है कि जो पकड़े गए हैं? सर, जो मेरे घर पे काम करता था, आज से नहीं 10 साल थे, मैं अच्छी तरह जानता था। जो पैसे देता था वो हिसाब से करके लाके देता था। मेरी खेती बाड़ी सारा कुछ करता था, क्योंकि मैं पैर से कमजोर था, सारा कुछ करता था। उसको पकड़ के ले गए हैं और आज 5 दिन हुआ सर जी। ये भी मैं कहा कि अगर निर्दोष है उनसे जी, निर्दोष है तो उन्हें छोड़ दो जी, अगर दोषी है तो छोड़ना मत नहीं जी। नहीं, जैसे आपके यहाँ जो रहता था 4 साल 5 साल से आप कह रहे हैं, तो 10 साल से सर, 10 साल से रहता था, तो जैसे कहने का मतलब है कि उसकी मंशा कहीं रही होगी तो लूट फूट की या कभी ऐसे बेईमानी कर हत्या तो करना उसका उद्देश्य तो कर ही नहीं सकता सर जी। और इस तरह की हत्या, जैसे कहने का मतलब है कि किसी को अचानक खत्म कर दिया जाए, वो अलग होता है एक्सीडेंटल, लेकिन किसी के साथ गला काट दिया जाए, उसका साक्ष्य मिटा दिया जाए, तो ऐसे में जब इस तरह की होती है तो प्री प्लानिंग होती है, और ऐसे में एक आदमी इस तरह की हत्या भी नहीं कर सकता है कि किसी आदमी कर नहीं सकता। कई लोग शामिल रहे होंगे, क्योंकि मेरी वाइफ इतनी तेज थी जी, अकेले वो भी लड़ पाई होगी जी। उसके बाद जो है 2-3 लोग पकड़ के मतलब इस तरह से निर्मम हत्या किए जी। भाई वो ऐसे चाकू मार सकते थे, हाँ, पेट में मार सकते थे, हाँ, लेकिन गले को रेत के काटा जी, निर्मम हत्या की गई। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? यही हम जानना चाहते हैं। सर, असली मुलजिम पकड़ा जाए,
कितनी जल्दी पकड़ा जाए? जल्दी जल्दी पकड़ा जाए। 5 दिन हो गया, मतलब अगर 1 दिन 2 दिन में उन्हें खुलासा करना चाहिए। इतना तंत्र है, इतना सारा कुछ है कि वो पता नहीं लगा पा रही है, या कि बाहर से दबाव पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा कुछ कहने पर वो कहते हैं आप पुलिस के ऊपर शंका कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। जी, आप मेरे घर 10 बार चक्कर मार रहे हैं, सारा कुछ है, मैं देख रहा हूँ कि आप लगे हुए हैं, लेकिन लगे हुए हैं कब तक लगे रहेंगे? असली की जगह आप कहीं नकली न वो कर दें। अब जो मेरे घर पे काम करता था उसका चालान कर दें। आप ये चाहते हैं कि जो हत्या किया है उसका सही खुलासा किया जाए, बिल्कुल सही। और असली मुलजिम को पकड़ा जाए और उसकी कड़ी जोड़ करके बताया जाए कि किस तरह से हत्या क्यों की गई। बिल्कुल सही। वो अपना बयान दर्ज करें। कहने का मतलब है कि जो है हमको सच्चाई का पता चले। उससे मुझे संतुष्टि होगी कि हाँ, पुलिस प्रशासन ने इस तरह से सही ढंग से काम किया। जी, हमारे बीच में जो है चंद्रशेखर जी हैं, और